फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे इनॉक्स सीमेंट स्टॉक के बारे में। करंटली ये स्टॉक 170 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। उससे पहले आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में न्यूज़ भी साथ के साथ देख सकते हैं कि कोई लेटेस्ट न्यूज़ आई है तो आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस चार्ट को देखोगे तो 170 पे स्टॉक लिस्ट हो गया। उसके बाद से 4 रुपये तक स्टॉक प्राइस गिर के नीचे चला गया और उसके बाद ये स्टॉक ने वापस से 4 रुपये से फिर 170 से ऊपर का रिकॉर्ड इसने निकाल कर दिया। मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए, लेकिन कब? जब किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। अगर किसी इन्वेस्टर ने इस जगह पर इन्वेस्ट किया तो वो हाल फिलहाल थोड़े बहुत ही प्रॉफिट में है, अदरवाइज वो अभी जीरो प्रॉफिट में है। तो अब यहाँ पर बात करते कि कैसे समय पर एंट्री करी जाए, कैसे प्राइस को समझा जाए। तो कॉमनली मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताता हूँ कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे ट्रेड कर रहा होता है तो वहाँ पर एंट्री का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना होता। अभी स्टॉक प्राइस को देखिए, लिस्ट होने के बाद इसने अपने हाई को नहीं तोड़ा, लिस्ट होने के बाद प्रीवियस हाई को, ठीक है, और उसके बाद से स्टॉक प्राइस नीचे गया और मूविंग एवरेज 50 को रेजिस्टेंस की तरह यूज करता रहा। यानी कि स्टॉक प्राइस ने थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई और थोड़ी सी भी ताकत लगाने की कोशिश नहीं करी। तो यहाँ पर देखिए प्राइस एकदम नीचे चला गया और उसके बाद जब प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर दोबारा जब तक ऊपर नहीं जाएगा, रिट्रेस नहीं लेगा, तब तक एंट्री की डिसीजन नहीं रहेंगे। वही चीज़ें यहाँ पर भी हाल फिलहाल चल रही हैं। ठीक है, जब तक स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट करके रिट्रेस नहीं ले लेता तब तक हम ये समझेंगे कि स्टॉक प्राइस हाँ अब दोबारा से नीचे गिर सकता है। 103 या 86 पे हमें ज़्यादा दिख सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ स्टॉक प्राइस अभी कंसोलिडेट करके एक बॉटम बना रहा है, ऐसी कोशिश कर रहा है। लेकिन वही चीज़ है, मैं बताना चाहूँगा, जब तक मूविंग एवरेज 50 को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट नहीं कर देता है, उस पर आकर रिट्रेस नहीं ले लेता, तब तक हम ये नहीं मान लेंगे कि स्टॉक प्राइस में स्ट्रेंथ आ गई है। ये टेक्निकल एनालिसिस है और यही चीज़ आप फंडामेंटल में भी देखोगे, जब भी नंबर्स को देखोगे तो परफॉर्मेंस इसी तरीके की आपको देखने को मिलती है मैक्सिमम स्टॉक्स में। ठीक है, ये एक बैक टेस्ट भी के बेस पे भी कह सकते हैं और ये जो चीज़ें हमें होती दिख रही है उसके बेस पे भी कह सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो बोलता है वो मैक्सिमम 99% केसेस में सही रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पिवट, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर ब्रेकआउट रहेगा, 181 से ऊपर की क्लोजिंग रहेगी तो समझेंगे कि हाँ स्टॉक प्राइस आगे जाके 261 तक जा सकता है। अदरवाइज स्टॉक प्राइस कहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया 200 मूविंग एवरेज और 300, तो 103 पे नीचे जा सकता है स्टॉक प्राइस और उसके बाद स्टॉक प्राइस कहाँ पर हमें संभलता दिख सकता है 22। ये बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। ठीक है, संभावना रहेगी कि 86 पर ही संभल जाए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई है। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट स्टॉक्स के आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।